नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बुलडोजर को लेकर देश में फिलहाल बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। बुलडोजर एक्शन लगातार राज्यों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन सबसे पहले शुरू हुआ। लोग बुलडोजर को जस्टिस के तौर पर भी देखने लगे, लेकिन वैसा नहीं है। कोई भी सरकार बुलडोजर के तहत जस्टिस नहीं करती है। जो अवैध अतिक्रमण है, जो अवैध ढांचे बने हुए हैं, उनका जरूर बुलडोजर से सफाया करती है। अभी पिछले महीने मामला बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप राज्य सरकारों को आदेश जारी किया कि अगर आपको किसी भी ढांचे को गिराना है बुलडोजर से, तो आपको सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई, और शर्तें यह रखी गई कि जो सार्वजनिक जगहों पर अवैध अतिक्रमण है, जैसे फुटपाथ पर हुआ या सड़क पर कोई अतिक्रमण है या फिर सरकारी जगह पर कोई अतिक्रमण किया गया है, उसे आप बिना अनुमति के हटा सकते हैं। मना उस चीज को किया गया, जैसे आपने देखा होगा कि किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चल जाता है, बताया जाता है पुलिस के द्वारा हमने नोटिस दिया था, यह अवैध जगह पर बना हुआ था। ऐसे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, और याचिका लगाई एक तीसरे पक्ष ने, जिसे आपत्ति थी कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल मामला पहुंचा था उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने को लेकर, जिसे 3 जजों की बेंच ने, जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने अर्जी को जो है वो खारिज कर दिया कि आप तीसरा पक्ष हैं, आप ना तो पीड़ित हैं और ना ही आप बुलडोजर चलाने वाले हैं, तो आप ना तो प्रत्यक्ष तौर पर ना प्रत्यक्ष तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं, तो आपकी यह याचिका नहीं सुनी जाएगी। अगर आपकी याचिका हमने सुन ली तो फिर भानुमति का कुनबा जुड़ जाएगा। इस तरीके से सैकड़ों हजारों याचिकाएं हमारे पास आ जाएंगी। यही उन्होंने कहा कि आपको परेशानी आखिर क्या है, क्योंकि आप तीसरा पक्ष हैं। इस मामले में प्रभावित पक्षों को आने दीजिए, हम उनकी बात सुनेंगे। मतलब जो पीड़ित लोग हैं, अगर वो आते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। अगर ऐसे मामले सुनने लगे तो याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। याचिका में कहा गया कि तीनों राज्यों में अब भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जबकि कोर्ट का आदेश था कि किसी मामले में आरोपियों के खिलाफ ऐसे एक्शन से पहले अदालत की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। याचिका में हरिद्वार, कानपुर और जयपुर की 3 घटनाओं का जिक्र भी किया गया। इस याचिका में कहा गया था कि तीनों जिलों के डीएम को पार्टी बनाया जाए। भले ही राज्य का प्रशासन या कहे कि निर्माण अवैध थे, लेकिन अदालत ने जो आदेश दिया कि उसके मुताबिक परमिशन लेना जरूरी था। किसी के घर पर इस तरह एक्शन नहीं हो सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में सिर्फ उन अतिक्रमणों पर एक्शन की छूट दी थी जो सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइन के पास और जलाशयों की घेराबंदी से संबंधित थे। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने कहा कि याचिकाएं तथ्यों से विपरीत है और महज अखबारों की खबर के आधार पर दायर की गई हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करता है, लेकिन इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि जब पिछला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें भी योगी आदित्यनाथ की सरकार जो बुलडोजर एक्शन कर रही है उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हां, उत्तर प्रदेश में सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बुलडोजर का एक्शन किया जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक आरोपी के घर को गिराया गया था, उसकी पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई थी। तब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सभी राज्यों को का कॉम्बिनेशन करके एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है, बुलडोजर एक्शन उसका बिल्कुल सही है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो शर्तें लगाई हैं कि आप सार्वजनिक स्थानों का जो अतिक्रमण है उसे ढा सकते हैं। मतलब अब भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मान ली। हालांकि 1 अक्टूबर तक का ही ये अदालत का फैसला था कि आप 1 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट से किसी भी अवैध अतिक्रमण को ढहाने से पहले परमिशन लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग एक वकीलों की फौज अपने पास रखते हैं, और कोई भी अगर बुलडोजर का एक्शन होता है, सरकार का एक्शन होता है, तुरंत ये लोग जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन
यहां सवाल यह भी है कि अगर कोई गरीब आदमी सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाए, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए या फिर जिला अदालत जाइए। तो इन जैसी याचिकाओं पर, ये जो आधारहीन तथ्यहीन याचिकाएं हैं, इन पर सुप्रीम कोर्ट आखिर सुनवाई करता ही क्यों है? इन मामलों को लिस्टेड सुनवाई के लिए आखिर करते ही क्यों? इन केस में किसके प्रभाव में, क्यों इन केस में कहा नहीं जाता कि आप जिला अदालत जाइए या फिर हाई कोर्ट में जाइए? बाकी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और उस आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन इन राज्यों में होता रहेगा, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।